हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश होंगे और अपनी अम्मी के पास रहकर भी बहुत खुश होंगे और अपनी अम्मी को भी खुश रख रहे होंगे। तो आज सुबह हो चुकी है और सुबह हुई है वो हुई है नाश्ते से। मैंने नाश्ता जल्दी ही बना लिया था और क्या कहते हैं अम्मी के लिए कॉफ़ी बनाई है, लेकिन अम्मी थोड़ी गर्म कम पीती हैं तो अम्मी की अभी कॉफ़ी ठंडी हो रही है तो अम्मी अभी नाश्ता नहीं कर रही है। पर मैं नाश्ता के लिए आ गई हूँ क्योंकि फिर मुझे बाहर भी जाना था, एक ज़रूरी काम था और अम्मी को भी ले जाएंगे तो जल्दी जल्दी नाश्ता कर लेते हैं। और आगे कहाँ हम लोग जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ये जानने के लिए वीडियो में बने रहिए और अपना ढेर सारा सपोर्ट दिखाइए, प्यार करिए, लाइक करिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए और अपने पूरी फैमिली के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हो गए हैं तैयार, नहा धुल के फ्रेश हो गए हैं, सुबह का सहरी नाश्ता सब कुछ नमाज वगैरह हो गया है। तो बस अब आगे का काम कर लेते हैं। अगर आपने मेरे बाहर के वीडियो देखे होंगे, दूसरे वाले वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि आज मुझे कहीं जाना है, इसीलिए उसी के लिए मैं तैयार हो गई हूँ, मुसल्ला वसल्ला बांध लिया है। तो बस चलते हैं और अम्मी भी तैयार हो गई है। अम्मी बाहर चाय पी रही, चाय पी ले फिर हम लोग निकलते हैं और दिखाते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे अम्मी रेडी हो गई, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं अम्मी आप। अम्मी हाय कर रही गाइस। अच्छा सबको कह तो दो, सलाम तो कह दो अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी आप सलाम। सब खुश रहे, खैरियत से रहे, अच्छे रहे, माशाल्लाह बेटी माशाल्लाह। बेटा सब मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। अम्मी ने सबको सलाम कह दिया तो बस अब तैयारी कर लेते, उठा लेते हैं अपना बस्ता जो कि बहुत ज़रूरी है। कहीं पे भी जाइए तो अपना वो खत्म नहीं देखा। ये सही से वो नहीं हो रहा है, अपना बस्ता ले जाना मत भूलिए। ये ले लिया हमने अपना बस्ता और चलते हैं क्योंकि बस्ते में सामान होता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं पे भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बस्ता लेके जाना चाहिए। तो बस गाइस चलते हैं और उठा लिया है अपना बस्ता और अपना बस्ता लेके चलते हैं, इसी में सारी दुनिया की दौलत है। तो चलते हैं अब। तो बस यहाँ पे हम लोगों का सफ़र शुरू हो गया था। यहाँ पे अम्मी से कह रही हूँ अम्मी इधर देखो, और अम्मी ने देखा भी और माशाल्लाह बड़े प्यार से हाय भी किया आप सभी को। तो आप भी हाय का जवाब दे दीजिएगा। बस ये हम लोग जा रहे हैं, ये रहा हम लोगों का मेन हाईवे। यहीं से कहीं पे भी, जैसे कि हम लोगों को रामा देवी की तरफ कहीं पे भी जाना होता है, लेफ़्ट साइड पे अगर जाना होता कहीं दूर, तो ये भैया बेचारे देख के पहले ही रोक लिए थे। बहुत अच्छा हुआ क्योंकि अभी को भी ज़्यादा देर धूप में मुझे खड़ा नहीं करना था। और ये भैया बेचारे खुद ही रिवर्स लेके आ गए हम लोगों को देख के। यहाँ मैं अम्मी को बहुत संभाल के बैठा रही हूँ। अम्मी पूरा दौर अपने हाथों से पैरों से, मतलब पैरों से नहीं लगा पाती हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा सा हेल्प करना पड़ता है। यहाँ अम्मी को आराम से बैठा दिया है, पर अम्मी इतनी दूर भी चल के थक गई तो उनका चेहरा थोड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन वो ठीक है। और बस यहाँ से हमारा सफ़र हो गया है शुरू और जानने के लिए बने रहिए वीडियो में कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और जब मैं अम्मी को, पता है, मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मेरे पास समय निकले काम के, घर के कामों से और जो भी काम रहते हैं एडिटिंग वगैरह से, मैं कोशिश करती हूँ कि अम्मी को इसी बहाने में बाहर ले जाऊँ, क्योंकि उनकी नज़र बदले, उन्हें नई नई चीज़ें पता चले। वैसे भी अम्मी की तबीयत की वजह से, उसके अलावा मेरी अम्मी बहुत सालों से, मतलब ज़्यादा निकलना उन्हें पसंद नहीं था, पर अब ये चीज़ उन पर हावी होने लगी थी तो मुझे ये था कि नहीं अब इन्हें निकालना चाहिए। और डॉक्टरों ने भी बोला है कि इनको मतलब नई नई जगहों पे ले जाइए, इन्हें थोड़ा टहलाइए, इनका मन बदलिए, तो इनकी सेहत के लिए और इनके मन के लिए अच्छा रहेगा। तो हम लोगों ने ऐसा ही, हमने जितना कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा महंगी ट्रिप भी नहीं कर पाते हैं। छोटी मोटी ऐसे ही, जैसे कभी सब्ज़ी लेने चले गए, कभी कोई मार्केट चले गए, कभी कोई मार्केट चले गए, ऐसे आसपास की जगहों पे ले जाना पसंद करते हैं और घर की चीज़ें भी आ जाती हैं और अम्मी को। और ये रही उन कुछ खास जगहों में से एक जगह जो मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। अम्मी यहाँ बता रही हैं कि यही स्कूल है मेरी बिटिया जहाँ पे पढ़ी हुई थी। अम्मी जहाँ पे भी देखती, एक वो स्कूल है और एक ये स्कूल है, बताती ज़रूर है। तो ये जहाँ पे मैं इशारा कर रही थी वो था मेरा 12th के लिए इंटर कॉलेज था वो। और ये जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं जस्ट उसके लेफ़्ट साइड पे, अभी मैं दिखाऊंगी आपको, वो है मेरा नर्सरी से लेके 6 क्लास तक की स्कूल। ये हरजिंदा नगर स्कूल है। इसे देख के ना पुरानी यादें ऐसे दिमाग में टक टक करके आ जाती हैं, अच्छी बुरी हर तरह की। और ये रहा मेरा जो नर्सरी से 6 क्लास तक था ये स्कूल। और वीडियो देख रहे हैं तो समायरा मूवमेंट्स को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना ना भूलिए। आपका एक लाइक, एक सपोर्ट हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू एडवांस में। और फिर हम लोगों का आगे सफ़र शुरू हो गया। अम्मी स्कूल ही की बातें करती जा रही थी कि स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा
मतलब शैतानी नहीं करती थी। मैं पूछ रही थी मम्मी बताओ ना सबके बच्चे शैतान होते, क्या मैं थी कोई शरारत, मतलब ऐसा कुछ? तो कह रही थी नहीं तुम बहुत सीधी थी, तुम सबसे पीछे बैठती थी पर पढ़ाई में ठीक थी। कभी मैंने भी तुम पे प्रेशर नहीं बनाया कि तुम्हें फर्स्ट आना है क्लास, और ऐसा ही होना चाहिए, कभी भी किसी पे प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। उन्हें बोलना चाहिए आप काबिल बनने के लिए पढ़ो, ना कि नंबरों के लिए पढ़ो। नंबर किसी भी बच्चे की काबिलियत नहीं बताते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी अपने बच्चों को नंबर के लिए फोर्स मत करो। ये बोलो कि आपको जितना समझ में आ रहा उतना पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा दूसरों से हेल्प लो और समझ के पढ़ो। और यहाँ हम लोग आ गए थे अपनी मंजिल पे, और ये रही हम लोगों की आज की मंजिल जो कि थी रामा देवी की सब्जी बाज़ार। यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी टपरी, तो मुझे ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती है। और ये सब पूरी बाज़ार जो है पुल के नीचे ही है। पहले ये रामा देवी पे लगती थी चौराहे पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता था, लोगों के लिए ख़तरनाक हो गया था, कई सारे एक्सीडेंट भी हो गए थे। और वहीं पे मेन पुलिस चौकी के आसपास ये बाज़ार लगती थी तो बहुत दिक्कत होती थी। तो वहाँ से सरकार ने हटा के इसे यहाँ रामा देवी पुल के नीचे पूरी कर दी है। ये रामा देवी पुल से लेके हरजिंदा नगर चौराहे तक की ये बाज़ार पूरी सब्जी लगती है। और यहाँ पे आपको बहुत सारी ताज़ा सब्जियाँ, हर तरह की ताज़ा सब्जियाँ मिलेंगी। टमाटर, कद्दू, खीरा, पालक, नींबू, अमिया, आलू, प्याज, मतलब मैं कितनी सब्जियों के नाम लूँ, सारी सब्जियाँ, यहाँ तक कि बाहर की सब्जियाँ जो होती हैं जुकीनी और रेड पेपर, येलो पेपर, वाइट पेपर, सारी सब्जियाँ, ब्रोकली वगैरह, स्वीट कॉर्न, हर तरह की जो सब्ज़ी आपको चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में, बहुत सस्ते प्राइस में। और क्या कहते हैं, हम लोगों को तो, अम्मी को तो बाहकला लेना था और अम्मी ने मेरे लिए खीरे ले लिए, क्योंकि खीरा जो है मुझे पथरी में फ़ायदा करेगा। मेरे अंदर पानी की कमी की वजह से मेरी दोनों किडनियों में जो है पथरी स्टोन हो गए गाइस, इसलिए अम्मी मुझे बहुत कोशिश करती है कि मैं खीरा हर वक्त खाऊं, मतलब हर खाने, दोपहर में, लंच में, जब होता है लंच टाइम तब भी अम्मी मुझे खीरा खाने को याद दिलाती हैं। और रात में जब मैं डिनर करती हूँ तब भी मैं खीरा खाती हूँ, और इससे मेरी पथरियों में आराम रहता है, क्योंकि वो पानी की कमी से तो शायद इससे ठीक हो जाए, मुझे डॉक्टर ने भी बताया है। और यहाँ पे मैं व्यू दिखा रही हूँ कि हम लोग उस साइड से आए और इतनी भीड़ है यहाँ पे, देखो जगह जगह पे भैया कहीं पे गोभी और बंद गोभी बेच रहे हैं। और यहाँ सब लोग बेचारे ज़मीन पे ऐसे तिरपाल वगैरह और पॉलीथीन वगैरह बिछा के आराम से अच्छे से बेच रहे होते। और यहाँ पे सिर्फ आदमी ही नहीं, औरतें भी बेचती हैं, बेचारे बच्चे भी बेचते हैं। पेट पालने के लिए इनको जो करना होता है, जिसके नसीब में जो होता है वो करना पड़ता है। और मेहनत करने में कैसी शर्म, चाहे काम बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ देखिए लेडीज़ लोग भी हैं, जेंट्स लोग भी हैं और बच्चे भी हैं। देखिए मेहनत की कोई उम्र नहीं होती, आप जब से ही मेहनत करने लगे तब से ही आप कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा देते हैं, मेरा मानना ये है। और यही चीज़ अम्मी ने हमें सिखाई आज तक। तो यहाँ देखिए प्याज लगा हुआ है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे सब्ज़ी घर के लिए, आप थोक में भी यहाँ पे सामान खरीद सकते हैं। जैसे ज़्यादा किसी को लेना है 2-3 कुंटल, 4-5 कुंटल। और यहाँ पे अम्मी सबसे पहले अपनी फेवरेट सब्ज़ी देख रही थी, जो उनका खाने का मन था, बाहकला, इसलिए अम्मी को वो मिल नहीं रहा था। फिर फाइनली उनको खीरे ही दिख गए सही उसमें, तो अम्मी वही लेने के लिए तैयार हो गई। तो पहली बार हम और अम्मी दोनों का एक जगह की बजाय 2 जगह का फैसला हुआ। अम्मी ये जो पीले वाले अंकल हैं उनके पास गई, और मैं ये जो नीले वाले अंकल हैं मैं उनके पास गई। लेकिन आपको तो पता है जब अम्मी और मेरे में ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती कि मतभेद हो, तो जाहिर सी बात है मैं गई तो इनके पास, पूछा मैंने इनसे, पर अम्मी ने उन्हें अच्छे भाव में तय कर लिया था। और आपको ये तो पता है जब बात अम्मी की तरफ कोई भी बात की होगी तो अम्मी की तरफ हम रहेंगे। तो जाहिर सी बात है मैं इनसे बोल ही रही थी कैसे थी, और अम्मी ने वहाँ पे तब तक तय कर लिया था। इसे कहते हैं गाइस पुराना चावल। अम्मी को बहुत इन सब चीज़ों का पहले से तजुर्बा है। अम्मी ने इतने में तय कर लिया, और दूसरे अंकल जो थे वो उनको बुला ही रहे थे, और वो पन्नी निकाल के भरने लगे, तो अम्मी ने उनसे तय कर लिया। और अम्मी यहाँ ले रही है मेरे लिए बहुत प्यारे प्यारे से हरे भरे, मेरी सेहत के लिए खीरे। और मैं ये सब रिकॉर्ड ही कर रही थी, इतने में ये अंकल मुझसे कह रहे हैं क्या तुम ये क्या कर रही हो। तो मैंने इन्हें बताया कि हाँ मैं वीडियो बनाती हूँ और मैं आपका वीडियो ले रही हूँ, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं। तो कहें बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छे तरह से 2 उंगली वाला 2 रुपये में 2 लड्डू वाला पोज भी दिया, और बोल रहे थे कि बिटिया के चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पे ये इनके शायद पापा थे, तो ये हम लोगों को तौल के दे रहे थे। और अम्मी ने यहाँ से कम 2 से 2.5 किलो लिए थे। और मैं बता रही थी कि अगर आप चाहें तो यहाँ से, मतलब आपके यहाँ अगर कोई शादी बारात है तो ये अंकल आपको डिस्काउंट में भी सब्जियाँ दे देंगे। इन्होंने मेरी वजह से ये बात कही थी, तो मैंने इनको कहा आप यहाँ आके देखिएगा ज़रूर। और ये ले लिए हम लोगों ने 2.5 किलो खीरे।
पर एक गलती हो गई थी, हम लोग झोला लेके नहीं गए क्योंकि हमको ये था अम्मी एक ही सब्ज़ी लेंगी शायद, तो फिर क्या ही झोला वोला लेके जाना। तो लेकिन लेते वक्त अम्मी ने सब कुछ ले लिया था, तो काफ़ी भारी हो गया था वज़न। लेकिन अम्मी जो कहेंगी वो तो करना पड़ेगा, तो मैं तो करूँगी और बहुत खुशी से मैं कर रही थी। और यहाँ पे आप देखिए सिर्फ ऐसा नहीं है, आपको पत्ते वाली भी सब्जियाँ बहुत मिल रही थी। यहाँ अंकल मोल भाव कर रहे थे कि 10 रुपये में 2 गड्डी। यहाँ पे धनिया का एक एक गड्डी आपको 10-10 रुपये में मिल रहा था। बहुत सस्ती सब्जियाँ थी, बहुत ताज़ी सब्जियाँ थी, बहुत रिफ़्रेशिंग सब्जियाँ थी। और यहाँ पे देखिए आंटी लोग भी लगाए हुए हैं, सब लोग मेहनत कर रहे थे। और यहाँ पे बहुत ठंडा लग रहा था। यहाँ मतलब हम लोग समझ लीजिए 12:30 बजे के करीब गए थे, पर फिर भी इतनी गर्मी यहाँ पे नहीं लग रही थी, रोज़ा इतना नहीं लग रहा था। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि यहाँ सब आराम से बैठे हैं। और यहाँ देखिए अंकल ने अपने कुत्ते को भी यहाँ पे अपने साथ बैठाया हुआ है, कोई भेदभाव नहीं। और यहाँ पे चाहे कोई भी ख़रीदना है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, अपनी मन की सब्ज़ी ले लेते हैं। इतने में अम्मी को थोड़ा सा कुछ खाने का भी मन हो रहा था। और यहाँ पे जगह जगह पे टपरी, पानी की दुकान, सब कुछ आपको मिल जाएगी। पर मैं चाहती थी, मैं तो रोज़े से थी, मैं तो कुछ खा नहीं सकती थी, और सुबह सुबह अम्मी को अभी ऐसा कुछ खिला भी नहीं सकते, घर पे नहीं है। तो मेरे को लगा कि अम्मी को क्या खिलाया जाए। मैं ये सोच ही रही थी कि इतने में अम्मी पानी पी, मैंने सोचा कि अम्मी पहले पानी पी ले, फिर कुछ ऐसा देखते हैं जो हेल्दी भी और जो उनको मतलब ज़्यादा नुकसान भी ना करे। क्योंकि गर्मी में मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मतलब पेट ख़राब होने की दिक्कत थोड़ी रहती है, तो वो दिक्कत ना हो, तो कुछ हल्का भी हो, हेल्दी भी हो और अच्छा भी हो, जिससे इनके पेट में पड़े। और मेरी मम्मी को ऐसा बाहर का खाना पसंद भी नहीं है, इसलिए और अच्छी बात है। तो मैं ऐसा ही सोच रही थी क्या खिलाऊँ। फिर हम लोग आगे बढ़े हैं, तो आगे मैं देख रही थी फल फ्रूट लगे हैं, पर अम्मी को केले पसंद नहीं है, तो क्या खिलाएं। और केला खाने से अम्मी कहती है पेट में कुछ अजीब सा उनको लगता है। तो मैंने कहा कुछ नहीं। यहाँ हम अम्मी बात कर रहे थे कि सब्जियाँ लेने पे आओ, तो लगता है ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो। ताज़ी इतनी अच्छी अच्छी सब्जियाँ थी, हरी भरी थी, देख के इतना अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था ये भी रख लो झोले में, वो भी रख लो झोले में। और यहाँ की जो सबसे बेस्ट चीज़ थी वो ये थी कि अम्मी को मैं बहुत आराम से पकड़ के चल रही थी, और अम्मी बहुत खुश थी, और देखते हुए सब कुछ चल रही थी। मेरी मम्मी क्योंकि किसान परिवार से हैं, तो उन्हें हरी भरी चीज़ें देख के बहुत खुश लगता है। और यहाँ पे मैं एक हाथ में कैमरा भी पकड़ी हुई थी, सब कुछ देख भी रही थी। और मैं पूछ रही थी वैसे खाने में क्या खाओगी, बताओ आज क्या बनाएं, या क्या अभी क्या खाना है वो बताओ अम्मी। तो कुछ नहीं समझ में आया। फिर मैंने आगे देखा है एक जगह पे तरबूज लगा हुआ था, इसे कलिंदा भी बोलते हैं इस वाले तरबूज को, और बहुत अच्छा था। तो मैं अम्मी से, यहाँ अम्मी और मेरी थोड़ी सी बहस हुई। मैंने कहा अम्मी पूरा फल ले लो, मतलब पूरा एक तरबूज ले लो 2-3 किलो का। लेकिन अम्मी ने कहा नहीं, क्योंकि घर में थोड़ा सा तरबूज रखा था। और मैंने कहा फिर इतना लेने का क्या फ़ायदा है। फिर अम्मी ने अपनी मर्जी की और अम्मी ने एक ही पीस ली। पर मेरी मम्मी होशियार देखो क्या रही है कि अगर कटाई हुआ ले लेंगे, खाने ही के लिए तो चाहिए, घर में तो रखा ही है। तो अम्मी ने ये पीस लिया था, ये 600 ग्राम का था, ये 20 रुपये का था। और अम्मी ने ये पॉलीथीन में करवा लिया था, कहा था जब आराम से कहीं पे आराम से रुकेंगे वहाँ पे खा लेंगे। और फिर अम्मी ने ले लिया, और बहुत अच्छा था, ये बहुत मीठा था। अम्मी ने लाल देख के ले लिया था, मैं तो रोज़े से थी और अम्मी के लिए इतना बहुत था। और यहाँ पे फिर हम लोग आगे यहाँ पे देख ही रहे थे, अम्मी ले रही थी ककड़ी, क्योंकि गर्मी में जितना खीरा, ककड़ी, मूली, सलाद अम्मी कुछ ना कुछ मेरी वजह से लेती ही रहती हैं। क्योंकि एक तो उन्हें तो खाना पसंद है, पर मेरी पथरी जो है वो पानी की कमी से हुई है, तो वो मुझे ककड़ी और खीरा कुछ ना कुछ ना खाने के साथ कहती है कि खाओ ज़रूर ले लो। और यहाँ पे अम्मी को ये एक ककड़ी पसंद आई थी, तो अम्मी कह रही थी कैसे रखे, पन्नी ले लें। तो मैंने कहा पन्नी क्या ज़रूरत है, अब इसी में तरबूज वाली में रख लेते। और यहाँ की जो सबसे अच्छी चीज़ हुई थी ना, सबसे अच्छी, ये जो नकाब में आपको आप ही लोग आते हुए दिख रही है, ये मेरी सब्सक्राइबर निकली। मुझे बिल्कुल हैरानी, मतलब मैं कितना हैरान हो गई, मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये मेरी सब्सक्राइबर है। ये अपनी बहन के साथ यहाँ सब्जियाँ लेने आई थी, अभी मेरा कोई वजूद नहीं, पर ये इन्होंने जब बताया कि ये मेरी सब्सक्राइबर है, तो इतनी खुशी हुई कि कुछ कहने को नहीं। कि अभी मतलब मैंने कितना ही मुकाम हासिल किया, कितना ही कुछ किया, पर देखिए अल्लाह जिन्हें नवाजता है, वो ऐसे नवाजता है। मैं अल्लाह पाक की और आप सबकी और ऊपर वाले की, मतलब चाहे अल्लाह पाक हो, भगवान हो, जो भी, मैं सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसा नसीब हुआ कि मुझे सब्सक्राइबर मिले मेरे। हालांकि अगर सब्सक्राइबर की गिनती में देखा जाए तो यूट्यूब पे मेरे कुछ खास नहीं है, पर पहली बार मुझे कोई ऐसे मिला और बोला आप वीडियो बनाती हो ना। अम्मी भी बहुत खुश हो गई। यहाँ अम्मी से मैं वही बता रही कि अम्मी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, अम्मी थोड़ी इमोशनल भी हो रही थी ये सुन के। तो मैंने कहा अम्मी इमोशनल ना होना, ये तो शुरुआत है, अभी ऊपर वाले का फजलो करम देखो। और अम्मी फिर कंट्रोल कर रही थी, तो अम्मी कुछ ज़्यादा बोली नहीं। अब इसके बाद अम्मी यहाँ खुश हो गई, और फिर हम कहते हैं खुश ही रहो, क्योंकि इस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ से हमने कहा चलो अब घर चलते हैं,
क्योंकि सब्ज़ी वगैरह भी जो भी थोड़ा बहुत लेना था ले लिया था। और सबसे बड़ी जो यहाँ से लेके जा रहे थे वो थी खुशी, पहले सब्सक्राइबर मिलने की खुशी, पहली याद कि मुझे यहाँ पे सब्सक्राइबर मिला था। अब से ये जगह तो मेरे लिए बहुत लक्की हो गई है। और आप जब रामा देवी की बाज़ार में, सब्ज़ी बाज़ार में आएंगे तो यहाँ से आप निकल सकते हैं। अगर आपको जाजमऊ की साइड या जेके के साइड कहीं पे आप रहने वाले हो तो आपको यहाँ से ई रिक्शा मिल जाएंगे। जिस साइड से ई रिक्शा आ रहा है वो है रामा देवी चौराहा, और जिस साइड को जा रहा है उधर लगता है लाल बंगला बाज़ार, जेके, रक्षा हॉस्पिटल, जाजमऊ, नई चुंगी, पुरानी चुंगी, सब कुछ। और यहाँ अम्मी को ई रिक्शे पे पहले अच्छे से बैठाया, खुद बैठे और अम्मी से बोला झोला लेके आना चाहिए था। अम्मी क्या करें, हम तो कह रहे थे। और यहाँ पे हमें एक बहुत 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 प्यारा सा बच्चा मिला जो कि बहुत ही क्यूट था। कितने क्यूट होते ना बच्चे। ये मुझसे बात कर रहा था और बार बार कैमरे की तरफ देख रहा था, शर्मा रहा था। मैंने कहा आप कौन सी क्लास में हो, तो ये मुझे बता रहा था पीजी में। मैंने बोला मैं जब आपकी उम्र में थी तब मैं तो नहीं, ये फर्स्ट में था। मैंने कहा मैं जब आपकी उम्र में थी मैं तो पीजी में थी। और यहाँ पे ये बच्चा बहुत 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 ही ज़्यादा क्यूट था। उसकी मम्मी भी बहुत क्यूट थी। मुझसे कह रहा था दीदी आप कहाँ तक पढ़ी है, मैंने कहा मैं तो सेकेंडरी में। तो ये बहुत हंस रहा था कि झूठ बोले। और यहाँ हम लोग हरजिंदा नगर चौराहा क्रॉस कर रहे हैं। ये इनकी मम्मी थी। और बाद में हम लोगों को पता चलता है कि ये हम लोगों की कोई फ्रेंड है, मतलब हम लोगों के नहीं, पापा के फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ थी ये। और हम लोग अपनी मुकाम पे आ गए। ये मेरी भाभी लगती थी। हम लोग अपनी मंदिर पे उतर गए, अम्मी को अच्छे से उतारा। और देखिए ये रहा हम लोगों का मेन पुल। हम लोग इतने में अम्मी को फिर से प्यास लगने लगी थी, तो मैंने कहा अम्मी को ज़्यादा पानी पीना भी सही नहीं है, खाली पानी ही पी रही थी, कितना ही पियेंगी। तो अम्मी के लिए लिया जूस। और यहाँ पे ये भैया थोड़ी जान पहचान हो गई है क्योंकि घर के सामने ही लगाते हैं। और ये बहुत खुश थे यहाँ पे और कह रहे थे आप शूट कर रही हैं, समझ गए थे। इनका छोटा भाई है साइड में, अभी इनका बेटा है वो कह रहा था। तो कह रहे थे तो मैं बोल दूँ कुछ, तो मैंने कहा बिल्कुल भैया बोलिए। तो ये बता रहे थे ये नौबस्ता के हैं और दीदी के चैनल को लाइक करिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मैंने उनसे बोल दिया था थैंक यू भैया। और मैंने कहा आपको कभी कोई भी ज़रूरत लगे जो छोटी मोटी होती है, ऐसा नहीं बहुत बड़ी ज़रूरत, मैंने कहा कि आप आ सकते हैं घर। ज़रूरत क्या मतलब ऐसे था कि मतलब कोई दिक्कत, तो इनको ये बता रहे थे कि यहाँ पे खाना शाकाहारी कहाँ मिलता है। तो मैंने बता रही थी, इस वजह से मैंने कहा अगर कभी आपको शाकाहारी खाने की ज़रूरत हो तो आप घर आ जाइएगा। और मैं ये भी बता रही थी उस लोकेशन, उस तरफ आपको जाएंगे आप 5 रुपये सवारी देके और आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे उन्हें कुछ खरीदना था वो दिला दिया। उसके बाद पुल क्रॉस किया और पुल के नीचे अम्मी को थोड़ी देर आराम करने को कहा। यहाँ पे अम्मी आराम कर रही हैं। और यहाँ से मैं दिखा रही हूँ वो रहा वो गन्ने भैया जो गन्ने का जूस बेचते हैं, वो भैया वहाँ है। यहाँ से हम लोगों को पार होना है। और ये हम लोगों के पुल के नीचे की हालत है। और यहाँ पे आराम करने के लिए बेचारे सबके लिए बहुत आराम हो गया क्योंकि पुल के नीचे बहुत छाँव होती है, तो कभी कभी बेचारे आके लोग यहाँ बैठ जाते हैं, आराम करते हैं। तो बस ये बात ख़त्म करते हैं यहीं पे। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर से ज़रूर किया करिए, लाइक ज़रूर कीजिए, सपोर्ट ज़रूर करिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है। इतनी धूप में अम्मी को ले गए थे पर उन्हें ज़्यादा थकावट नहीं हुई। उसके बाद हम लोग आ गए घर। घर की गली की बात ही अलग होती है। जब घर चले आए तो अम्मी कह रही है अब पता नहीं पैर बहुत जल्दी पड़ रहा है, तो हमने कहा ये घर का रास्ता है ना इसलिए। और इसके बाद आ गए घर और करते हैं आराम और रखते हैं सामान। और अगले व्लॉग में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अम्मियों के लिए मेरे बहुत 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 प्यार। घर आ गए हैं, थक गए हैं, आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। सबको सलाम और सबके लिए दुआ करिएगा, हमारे लिए भी करिएगा, हम भी सबके लिए करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अम्मी हेलो गाइस, तो अब हम लोग घर आ चुके हैं। मैं बहुत थक गई हूँ, चेहरे से आपको दिख रहा होगा पसीना पसीना हो गया है क्योंकि रोज़े से हूँ तो ना पानी पी सकती हूँ ना कुछ। तो अब मैं करती हूँ आराम। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, अपने फैमिली और रिश्तेदारों से शेयर करना भूलें। पानी पी रही है और मैं पानी भी नहीं पी सकती क्योंकि मैं रोज़े से हूँ। तो अभी हम रखते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।